नमस्ते मेरे प्यारे व्यूअर्स, फाउंड्रेक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट रुपर्णा और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, इंडियन स्टॉक मार्केट के सेक्टर्स। क्या आपने कभी सोचा है कि सेंसेक्स और निफ्टी में लिस्टेड कंपनीज को कैसे कैटेगराइज किया जाता है? या फिर आपने सुना होगा कि आईटी सेक्टर अप है या बैंकिंग सेक्टर डाउन है, लेकिन एग्जैक्ट समझ नहीं आया कि ये क्या होता है। आज का एपिसोड इन सारे सवालों का जवाब देगा। हम जानेंगे कि इंडियन स्टॉक मार्केट में सेक्टर्स क्या होते हैं, कितने सेक्टर्स है और ये हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। What are sectors in the Indian stock market? सबसे पहले समझते हैं कि स्टॉक मार्केट सेक्टर क्या होता है। इंडियन स्टॉक मार्केट में सेक्टर एक ग्रुप ऑफ कंपनीज होता है जो सिमिलर बिजनेस एक्टिविटीज में एंगेज होती है। ये कंपनीज यूजुअली सिमिलर प्रोडक्ट्स या सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, सिमिलर मार्केट्स में compete करती है और अक्सर सिमिलर इकोनॉमिक फैक्टर्स से अफेक्ट होती है। सेक्टर्स का कॉन्सेप्ट मार्केट को बेटर ऑर्गेनाइज करने, एनालाइज करने और अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। ये इन्वेस्टर्स को डाइवर्सिफिकेशन में मदद करता है, जिससे ओवरऑल पोर्टफोलियो रिस्क को मैनेज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम आईटी सेक्टर कहते हैं तो इसमें टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो जैसे कंपनीज आती है जो प्राइमरीली आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। सेक्टर क्लासिफिकेशन इन इंडिया। इंडिया में स्टॉक मार्केट सेक्टर्स को मेनली दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है। बीएससी यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्लासिफिकेशन, एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्लासिफिकेशन। दोनों एक्सचेंजेस अपने इंडाइसेस के लिए स्लाइटली डिफरेंट क्लासिफिकेशन यूज करती है, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी सिमिलर होते हैं। Additionally, many Indian financial institutions and analysts also refer to the Global Industry Classification Standard, which is known as GICS, for a more internationally aligned perspective. BSE Sector Classification. BSE, जो एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, अपने लिस्टेड कंपनीज को 20 सेक्टर्स में क्लासिफाई करता है। ये हैं ऑटो, बैंकिंग, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, फाइनेंस, एफएमसीजी यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, हेल्थ केयर, आईटी, मेटल, ऑयल एंड गैस, पावर, रियल्टी, टेलीकॉम, टेक यानी कि टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट एंड मीडिया, बेसिक मटेरियल्स, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी गुड्स एंड सर्विसेज, एनर्जी, इंडस्ट्रियल्स, यूटिलिटीज, मिसलेनियस। याद रखिए, ये क्लासिफिकेशन टाइम के साथ इवॉल्व होती रहती है, मार्केट नीड्स के हिसाब से। एनएससी सेक्टर क्लासिफिकेशन। एनएससी, जो इंडिया का लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज है, अपने निफ्टी इंडाइसेस के लिए कंपनीज को ब्रॉडली 12 सेक्टर्स में क्लासिफाई करता है। फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी, कंज्यूमर गुड्स, ऑटोमोबाइल, ऑयल एंड गैस, मेटल्स, फार्मा, कंस्ट्रक्शन, पावर, टेलीकॉम, सर्विसेज, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। एनएससी की क्लासिफिकेशंस बीएससी से थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन कोर सेक्टर्स लार्जली सेम है। की सेक्टर्स इन द इंडियन मार्केट। अब हम कुछ की सेक्टर्स को डिटेल में समझते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज, इस सेक्टर में बैंक्स, एनबीएफसीज, इंश्योरेंस कंपनीज और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आती है। फॉर एग्जाम्पल, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फाइनेंस। आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस सेक्टर में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आईटी कंसल्टिंग और बीपीओ कंपनीज आती है। फॉर एग्जाम्पल, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक्नोलॉजीज। कंज्यूमर गुड्स, इस सेक्टर में एफएमसीजी कंपनीज और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स मैन्युफैक्चरर्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, एशियन पेंट्स, टाइटन। ऑटोमोबाइल, इस सेक्टर में कार, टू व्हीलर और कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज ऑटो। ऑयल एंड गैस, इस सेक्टर में ऑयल एक्सप्लोरेशन, रिफाइनिंग,
और मार्केटिंग कंपनीज आती हैं। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्रीज, ONGC, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, फार्मा। इस सेक्टर में फार्मास्यूटिकल कंपनीज और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज, सिप्ला। सेक्टर वेटेज इन इंडियन इंडाइसेस। इंडियन मार्केट इंडाइसेस में डिफरेंट सेक्टर्स के अलग अलग वेटेज होते हैं। ये वेटेज टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं, मार्केट कंडीशंस और इकोनॉमिक फैक्टर्स के हिसाब से। फॉर एग्जांपल, एज ऑफ 2023 फॉर निफ्टी 50, फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर सबसे बड़ा सेक्टर है, अप्रोक्सीमेटली 35 to 40% वेटेज के साथ। IT सेक्टर यूजुअली सेकेंड लार्जेस्ट होता है, रिप्रेजेंटिंग अबाउट 50 to 20% of the index. Consumer goods और oil and gas sectors भी significant weightage रखते हैं। याद रखिए, ये percentages constantly fluctuate करते रहते हैं as market conditions change होती है। Importance of sectors in Indian investment strategy. इंडियन मार्केट में सेक्टर्स को समझना इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ कुछ रीजंस है। डाइवर्सिफिकेशन, डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्ट करके आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। हर सेक्टर डिफरेंट इकोनॉमिक कंडीशन से डिफरेंटली अफेक्ट होता है। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, डिफरेंट सेक्टर्स की परफॉर्मेंस से इंडियन इकोनॉमी के हेल्थ का आइडिया मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑटो सेक्टर्स की स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस यूजुअली इंडिकेट्स कि कंज्यूमर्स के पास डिस्पोजेबल इनकम है। गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंडिया में गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑफन सेक्टर स्पेसिफिक होती है। फॉर एग्जाम्पल, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हुआ है। ग्लोबल फैक्टर्स, कुछ सेक्टर्स जैसे IT और फार्मा ग्लोबल फैक्टर्स से काफी इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। इन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते टाइम ग्लोबल सिनेरियो को ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। डेमोग्राफिक डिविडेंड, इंडिया की यंग पॉपुलेशन सर्टेन सेक्टर्स जैसे कंज्यूमर गुड्स और फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ ड्राइवर है। सेक्टर परफॉर्मेंस एंड इकोनॉमिक साइकिल्स इन इंडिया, इंडियन मार्केट में भी डिफरेंट सेक्टर्स के परफॉर्मेंस ऑफन इकोनॉमिक साइकिल से लिंक्ड होते हैं। बुल मार्केट, जब ओवरऑल इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होती है, बैंकिंग, ऑटो और रियल एस्टेट सेक्टर्स यूजुअली परफॉर्म वेल। बेयर मार्केट, जब इकोनॉमी स्लो डाउन फेस करती होती है। डिफेंसिव सेक्टर्स जैसे FMCG और फार्मा जनरली बेटर परफॉर्म करते हैं। प्री इलेक्शन पीरियड, जब जनरल इलेक्शंस अप्रोच कर रहे होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल गुड्स सेक्टर ऑफन अटेंशन अट्रैक्ट करते हैं ड्यू टू पॉलिसी एक्सपेक्टेशंस। पोस्ट मॉनसून, गुड मॉनसून के बाद एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर्स और रूरल फोकस्ड कंपनीज यूजुअली बेनिफिट होती है। याद रखिए, ये जनरल पैटर्न्स है और हर साइकिल एग्जैक्टली सेम नहीं होता। अदर फैक्टर्स भी सेक्टर्स की परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकती हैं। सेक्टर स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, अगर आप किसी पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इंडिया में सेक्टर स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड्स एक पॉपुलर ऑप्शन है। ये फंड्स पर्टिकुलर सेक्टर्स में स्पेशलाइज्ड होते हैं और उस सेक्टर की मल्टीपल कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। इससे आपको डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिलता है व्हाइल still focusing on a specific sector. कुछ एग्जाम्पल्स है IT सेक्टर के लिए ICICI Prudential Technology Fund, बैंकिंग सेक्टर के लिए निपॉन इंडिया बैंकिंग फंड, फार्मा सेक्टर के लिए UTI हेल्थ केयर फंड। लेकिन याद रखिए, सेक्टर स्पेसिफिक इन्वेस्टिंग में कॉन्सेंट्रेशन रिस्क होता है, इसीलिए ओवरऑल पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन पर ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। Emerging trends in Indian market sector. इंडियन स्टॉक मार्केट कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहा है और इसी तरह सेक्टर्स भी इवॉल्व हो रहे हैं। कुछ एमर्जिंग ट्रेंड्स हैं जिन पे हम नजर रख सकते हैं। न्यू इकोनॉमी सेक्टर्स, ई-कॉमर्स, फिनटेक और रीन्यूएबल एनर्जी जैसे सेक्टर्स अब सिग्निफिकेंटली अटेंशन अट्रैक्ट कर रहे हैं। फ्यूचर में we might see separate classifications for these sectors. Make in India impact. Manufacturing sectors, especially in areas like electronics and defense, is gaining prominence due to government initiatives.
डिजिटल इंडिया आईटी सेक्टर अब सिर्फ सॉफ्टवेयर सर्विसेज तक लिमिटेड नहीं है। डिजिटल पेमेंट्स, क्लाउड सर्विसेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब इस सेक्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट बन रहा है। ESG फोकस, एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस ESG फैक्टर्स अब इंडियन कंपनीज के लिए भी इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। फ्यूचर में वी माइट सी मोर ESG फोकस सेक्टर क्लासिफिकेशंस। तो दोस्तों आज हमने इंडियन स्टॉक मार्केट के सेक्टर्स के बारे में डिटेल में जाना। हमने देखा कि BSE और NSE डिफरेंट नंबर ऑफ सेक्टर्स क्लासिफाई करते हैं। BSE 20 सेक्टर्स और NSE ब्रॉडली 12 सेक्टर्स। हर सेक्टर का क्या मतलब होता है और ये हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये भी हमने समझा। याद रखिए, सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग के लिए मार्केट के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को समझना जरूरी है और सेक्टर्स एक क्रूशियल एस्पेक्ट है। लेकिन हमेशा याद रखिए कि डाइवर्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट है और किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पहले थरो रिसर्च करना चाहिए। अगर आपको आज का ये एपिसोड इंफॉर्मेटिव लगा तो फाउंड्रिक्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले एपिसोड में हम और भी एक्साइटिंग फाइनेंशियल टॉपिक्स कवर करेंगे। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल विजडम के साथ ग्रो करते रहिए।